गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज 11.2 के 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। बट बिफोर दैट दो फार्मूलाज हैं हमारे पास। द कॉन्सेप्ट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। फॉर एग्जांपल दो लाइंस है, उनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? लेट अस सपोज पहली लाइन L1 एंड L2 है। जो फर्स्ट लाइन है इसकी इक्वेशंस क्या है? दैट इज R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। और सेकेंड लाइन है उसकी इक्वेशन दैट इज R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। ये दो इक्वेशंस गिवन है लाइंस की। यहाँ पर A1 एंड A2 पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट है दोनों लाइंस के, एंड B1 एंड B2 क्या? दैट इज द वेक्टर पैरेलल टू दीज टू लाइन गिवन है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज गिवन बाय D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। पहले B1 और B2 जो वेक्टर है B1 एंड B2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। डॉट A2 माइनस A1, और जो A2 माइनस A1 है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस करके फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डिवाइडेड बाय मॉड B1 क्रॉस B2। जो क्रॉस प्रोडक्ट B1 और B2 का निकाला उससे डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। यहाँ पर B1 एंड B2 दोनों जो वेक्टर इन दोनों के लाइंस के पैरेलल है वो अलग होंगे। सेकंड केस आता है जब दो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है। सेकंड केस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। ना पैरेलल के लिए फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज दिस इज आर, इसकी जो इक्वेशन है आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B, एंड सेकंड जो लाइन है उसकी इक्वेशन है दैट इज R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B। तो यहाँ पर क्या है, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका जो पैरेलल वेक्टर है वो तो सेम रहेगा दोनों का। ठीक है। इस केस में दोनों का जो पैरेलल वेक्टर था अलग था, क्योंकि ये दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है। जब लाइंस पैरेलल नहीं है तो फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो दिस इज नथिंग बट मॉड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दैट इज गिवन बाय D इज इक्वल टू मॉडुलस B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मॉड B। तो ये इस तरह से हमने क्या करना है, एक जो डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड स्क्यू लाइंस उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो फार्मूलाज है जो आपको लर्न करना है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो B1 एंड B2 अलग वेक्टर्स होंगे। अगर टू लाइंस पैरेलल है तो दोनों का जो B वेक्टर है दैट विल रिमेन सेम। तो अब क्वेश्चन नंबर 14, 13 तक हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। नाउ टू लाइंस गिवन है, ये दोनों लाइंस कैसी है ये वेक्टर बताएगा आपको। ठीक है। दैट इज I माइनस जे प्लस के, यहाँ पर 2I प्लस जे प्लस 2K। तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है, दैट मीन्स स्क्यू लाइंस है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो गिवन इक्वेशंस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस, इक्वेशंस of lines are, first R is equal to, the first equation that is I plus 2j plus k, then plus lambda into I minus j plus k।
फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन r इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k। ये दो इक्वेशंस है। नाउ हेयर क्योंकि स्क्यू लाइंस है, ये वेक्टर b1 और ये b2 है, दिस इज a1 एंड a2। a1 इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k, a2 इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k एंड b1 इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k एंड b2 इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो पहले a2 माइनस a1 फाइंड आउट करते हैं, b1 क्रॉस b2 ले लेते हैं। नाउ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, दैट इज i माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j माइनस 1 माइनस 2k। So we have a2 minus a1. Now b1 cross b2 is equal to i j और k, i j k ले लेते हैं, ठीक है। अब b1 के लिए 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 2 2 1 2। हेयर फर्स्ट i, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए -2 एंड -1, -2 -1 i, देन माइनस j 2 -2 2 -2 j, देन k 1 प्लस 2 1 प्लस 2 k, that is equal to -3i, then it is 0 प्लस 0 j प्लस और माइनस, ठीक है, एंड प्लस 3k। तो b क्रॉस ये भी आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डिस्टेंस डायरेक्ट ले लेते हैं, डिस्टेंस अगेन डिवाइड करना है, इसके मॉडुलस से भी डिवाइड करना है। तो मॉडुलस भी लेते हैं, b1 क्रॉस b2 मॉड इज इक्वल टू अंडरूट -3² प्लस 0² प्लस 3²। तो 3² 9 प्लस 3² 9, तो 18 मीन्स 3√2 आ गया ये। तो 2 3² 2 अंदर ही रहेगा और 3², दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 3√2। ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 मॉडुलस। therefore d is equal to b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2 जो हमारे पास, दैट इज -3i प्लस 0j प्लस 3k, ये वेक्टर लिख लेते हैं, -3i प्लस 0j प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j i माइनस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाय मॉड b1 क्रॉस b2, दैट इज 3√2। therefore d इज इक्वल टू, डॉट निकालते हैं, -3 1s आर -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, दैट इज -6 अपॉन 3√2।
2, then d is equal to -9 अपॉन 3 अंडर रूट 2, दैट इज इक्वल टू 3 से 9 को डिवाइड कर देते हैं तो d इज इक्वल टू, बिकॉज मॉडुलस है तो 3 अपॉन अंडर रूट 2। ना इसको अगर रैशनलाइज करना है तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी करेंगे। d इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 बाय 2। तो ये डिस्टेंस आ गई ना। क्वेश्चन नंबर 14 ये था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ना ये तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या था, ये इक्वेशन थी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। ये जो इक्वेशंस गिवन है ये इक्वेशंस है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ए बी वेक्टर को वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर भी नीचे क्या ए बी सी अलग वेक्टर है, ठीक है। तो ये स्क्यू लाइंस है, तो सिमिलरली पोजीशन वेक्टर यहाँ से लग जाएगा पता, ए एंड A2। तो पहले इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशंस आर, गिवन equations are, now given equations are x plus 1 divided by 7 equal to y plus 1 divided by minus 6 equal to z plus 1 divided by 1, and second line x minus 3 divided by 1 equal to y minus 5 divided by minus 2 equal to z minus 7 divided by 1। ये दो लाइंस गिवन है। तो यहाँ पर देखते हैं हेयर वेक्टर A1 पहली का, तो A1 में ये आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दैट इज -1 एंड -4 बिकॉज x -x1 अपॉन A होता है। तो A वेक्टर क्या आ गया दैट इज -i देन प्लस -j प्लस -k। मैं -1 ले रहा हूँ तो दैट विल बी A1 विल बी -i -j एंड -k। अगेन A2 वेक्टर सेकेंड लाइन में देखते हैं, दैट इज 3i 5j एंड 7k, 3i प्लस 5j प्लस 7k। नाउ B1 वेक्टर ले लेते हैं। B1 इज इक्वल टू 7i minus 6j plus k, 7i minus 6j plus k, and B2 is equal to i minus 2j plus k। क्लियर है। B1 एंड B2 हमारे पास आ गए, A1 एंड A2 आ गया। नाउ A2 माइनस A1 लेते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 3 माइनस -1 दैट इज 4i। नाउ 5 माइनस -1 दैट इज प्लस हो गए, 5 1 6j एंड 7 माइनस माइनस क्या क्या हो गया 8k हो गया। नाउ B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 is equal to I, J and K, where I 7 minus 6 and 1, 1 minus 2 and 1। here I into ये -6 हो गया प्लस 2, -6 प्लस 2 I minus J, 7 minus 1, 7 minus 1 J plus K -14 plus 6K। now here we will have -4i then 6 minus 6J and -8K, -14 plus 6 that is -8। A क्रॉस B। नाउ इसकी
मॉडल्स ले लेते हैं। B1 क्रॉस B2 मॉड इज इक्वल टू -4² प्लस -6² प्लस -8² इज इक्वल टू -4² 16, 36 प्लस 64 इक्वल टू 6, 4, 10 and 16, 9, 10 and 11 अंडर रूट 16। ना इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 29 बिकॉज 29 4s आर दैट इज 116, 4 9s आर 36, 4 2s आर 8 and 3 11, so it will be 2 under root 29 under root 4 that is equal to 2। now A1 cross B1 cross B2 आ गया, therefore distance D is given by B1 cross B2 dot A2 minus A1 divided by B1 cross B2. D is equal to B1 cross B2. Now B1 is, we have B1 cross B2 minus 4i minus 6j minus 8k minus 4i minus 6j minus 8k dot A2 minus A1 4i plus 6j plus 8k divided by mod B1 cross B2 that is 2 under root 29। therefore D is equal to 2 under root 29 यहाँ आ गया। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं -16 देन -6 मल्टीप्लाई 6 -36 देन -8 मल्टीप्लाई 8 -64 then D is equal to here ऐड करते हैं तो इसको -10 16 6 3 9 10 and 1 11 upon 2 under root 29 is equal to -4 into 29 60 116 को ऐसे डिवाइड करते हैं 2 upon under root 29। नाउ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे एंड यहाँ से वी विल गेट अंडर रूट 29 ऊपर आ जाएगा, तो अंदर क्या आ गया 2 अंडर रूट 29 नेगेटिव जब मॉडल्स लेंगे इट विल बी पॉजिटिव, तो आंसर विल बी डी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 29। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। जिस लाइन की इक्वेशन हमें कैसे दी गई है, कार्टेशियन फॉर्म में दी गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। फर्स्ट की वेक्टर इक्वेशन ये है एंड सेकंड की वेक्टर इक्वेशन ये है। अगेन B1 एंड B2 अलग है तो सेम वो ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। देन आर क्वेश्चन नंबर 16 गिवन इक्वेशंस आर R is equal to I plus 2j plus 3k plus lambda I minus 3j plus 2k and second equation है R is equal to 4i plus 5j plus 6k plus mu 2i plus 3j plus k। ये दो इक्वेशंस गिवन है। हेयर A1 इज इक्वल टू i जो फर्स्ट वेक्टर है दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k and A2 is equal to 4i plus 5j plus 6k। now B1 is equal to I minus 3j plus 2k and B2 is equal to 2i plus 3j plus k। फर्स्ट ऑफ ऑल A2 माइनस A1 को फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1
Now 4 minus 1, 3i. 5 minus 2 plus 3j. 6 minus 3 plus 3k. Then b1 cross b2. I, j, k. 1 minus 3, 2. 1 minus 3, 2. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Then pi minus 3 and minus 6, that is minus 9i. Then minus j. 1 minus 4, that is minus 3, तो प्लस 3j. एंड k के लिए करेंगे 3 प्लस 6 9k. देन मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं. b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर 81 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 स्क्वायर 81. एंड ऐड करते हैं इनको. 10 प्लस 1 11, 8 8 16 and 17 and 19 9s are 171. 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3 अंडर रूट 19. तो ये हमारे पास दोनों की मॉडुलस आ गया. डायरेक्ट अब क्या निकालते हैं, दैट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस डी इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 is equal to b1 cross b2. Now b1 cross b2 here we have 9 minus 9i plus 3j plus 9k minus 9i plus 3j plus 9k dot a2 minus a1 3i plus 3j plus 3k 3i plus 3j plus 3k and divided by 3 under root 19. Now t is equal to मल्टीप्लाई करते हैं. 9 3s are 27 minus 27, 3 3s are 9 and 9 3s are 27. So minus 27 plus 9 plus 27 divided by 3 under root 19. Now d is equal to, it will be cancelled out, 9 upon 3 under root 19 and d is equal to 3 upon under root 19. तो डिस्टेंस हमारे पास ये आ चुकी है. इसका रैशनलाइजेशन करना तो अंडर रूट 19 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो वी विल गेट 3 अंडर रूट 19 अपॉन अंडर रूट 19 इंटू अंडर रूट 19 दैट इज इक्वल टू 19. तो इस तरह से हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये था क्वेश्चन नंबर 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. अगेन इन क्वेश्चन नंबर 17 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जहाँ पर वेक्टर इक्वेशंस गिवन है. नाउ वेक्टर इक्वेशंस यहाँ पर क्या है, आर इज इक्वल टू, गिवन इक्वेशंस आर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2tk and r is equal to s plus 1 I plus 2s minus 1j minus 2s plus 1k. therefore इन इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. ठीक है, r इज इक्वल टू, क्योंकि a प्लस b वैक्टर लेना है हमने. यहाँ पर देखो टी, तो t वाली टर्म्स को अलग करेंगे, विदाउट t वाली टर्म को अलग करेंगे. तो 1 इंटू आई दैट इज i माइनस 2 इंटू j माइनस 2j एंड 3 इंटू k प्लस 3k. नाउ t कॉमन सभी में, ये t बाहर ले लेते हैं, प्लस t लैम्डा की जगह अब t आ गया, माइनस आई, बिकॉज t कॉमन लिया तो -1 रह गया, देन माइनस आई, यहाँ भी t कॉमन लिया, प्लस j
एंड यहाँ भी टी कॉमन ले लिया, -2k। तो ये A1, दिस इज B1। नाउ सेकेंड इक्वेशन में भी लेते हैं, R इज इक्वल टू विदाउट S, यहाँ पर क्या है S है, तो विदाउट S वाली टर्म्स को पहले लेते हैं। S वाली टर्म क्या है, दैट इज I, विदाउट S वाली टर्म्स S+1 है, तो I हेयर 2S -1, तो -1 से J को मल्टीप्लाई करेंगे -J, एंड माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2S -1 दैट इज -k। देन S वाली टर्म को तो S कॉमन ले लेंगे, प्लस S बाहर आ गया, इनटू यहाँ S बाहर लिया तो 1 इंटू I, यहाँ पर S बाहर लिया तो 2J, और यहाँ पर भी S बाहर ले लिया तो -2k। ना यहाँ पर पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था कि I J और K के साथ दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर दिया था। तो हमारा काम क्या था, यहाँ पर हमने इनको अलग करना था ताकि A वेक्टर एंड B वेक्टर को हम अलग कर सकते। तो यहाँ पर T वाली टर्म्स को अलग किया, T कॉमन लेकर, यहाँ पर S वाली टर्म्स को अलग किया। तो दिस इज A1, हेयर A1 इज इक्वल टू I -2J plus 3k, and A2 is equal to second vector I -J minus k। B1 is equal to -I plus J minus 2k, and B2 is equal to I plus 2J minus 2k। then A2 minus A1, A2 minus A1, I minus 1 minus 1, तो 0I। then -1 minus -2 plus 2, that is plus J, and -1 minus 3, that is -4k। now B1 cross B2 is equal to I J k। now -1 1 -2, -1 1 -2, and 1 2 -2, 1 2 -2। अगेन सॉल्व करते हैं। फॉर I के लिए -2 + 4, तो 2I, देन माइनस J के लिए +2 + 2, दैट इज 4J, एंड K के लिए -2 -1 -3k। तो A क्रॉस B वेक्टर भी आ गया। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। B1 क्रॉस B2 मॉड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड प्लस -3 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 + 4 √29 आ गया। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 मॉडुलस। therefore D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, जो वेक्टर B1 क्रॉस B2 है, दैट इज 2I - 4J - 3k, 2I - 4J - 3k डॉट 2I - 4J plus 3 - 3k, and A2 0I plus J minus 4k, 0I minus plus 4J and minus 4k divided by
magnitude of B1 cross B2, that is under root 29. therefore D is equal to, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 0 0, देन -4 मल्टीप्लाई 1 -4, -3 मल्टीप्लाई -4, that is 12 divided by under root 29. now -4 plus 12, that is 8. so D is equal to 8 upon under root 29. so this is the required distance. अगर इसको रैशनलाइज करना है तो अगेन अंडर रूट 29 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे तो यू विल गेट 8 अंडर रूट 29 अपॉन 29, बिकॉज अंडर रूट 29 स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट. तो डी इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 29 अपॉन 29. तो ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गया. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, A1 A2 B1 B2 एंड फॉर्मूले का यूज़ करके. तो विद दिस हमारा जो ये चैप्टर 11 चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि अगर प्लेन को फाइंड आउट करना है, जैसे हमने कहा था कि अगर एक लाइन है और लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय इफ अ पॉइंट इज गिवन. दो कंडीशन थी कि एक पॉइंट गिवन होना चाहिए एंड दूसरा पैरेलल वेक्टर गिवन होना चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए थी. सेम प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली. उसके लिए 3 कंडीशन है कि प्लेन को कब यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं हम. फर्स्ट कंडीशन है कि नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन. ठीक है. एक तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए या तो नॉर्मल टू द प्लेन गिवन हो और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन हो. सेकंड, इट पासिस थ्रू, या फिर क्या हो, इट पासिस थ्रू अ पॉइंट. या तो ये प्लेन क्या होना चाहिए, एक पॉइंट से पास होना चाहिए एंड इज परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन, एंड परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन. जो गिवन डायरेक्शन है उससे क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो. ठीक है. थर्ड कंडीशन, इट पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट. ठीक है. थर्ड कंडीशन क्या है, 3 जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट्स अगर 3 पॉइंट्स गिवन है उससे पास होना चाहिए बट ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ठीक है. ये कंडीशन होनी चाहिए साथ की, कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए. तो 3, अगर ये 3 कंडीशन है देन वी कैन डिटरमाइन ए प्लेन यूनिकली. आइदर एक नॉर्मल गिवन हो और उसकी डिस्टेंस गिवन हो फ्रॉम द ओरिजिन. सेकंड क्या हो, इट पासिस थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन होना चाहिए. थर्ड, 3 गिवन पॉइंट्स हो बट तीनों कैसे हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, देन वी कैन डिटरमाइन अ प्लेन यूनिकली. नाउ इक्वेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कार्टेशियन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लेते हैं इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म मीन्स अगर नॉर्मल गिवन है, ठीक है, देन कैसे हम लिखते हैं. नाउ जैसे फर्स्ट पॉइंट था कि अगर नॉर्मल गिवन है और उसकी डिस्टेंस गिवन है. ठीक है. लेट अस सपोज नॉर्मल गिवन है, दैट इज एन वेक्टर नॉर्मल गिवन है. ठीक है. एंड इट्स डिस्टेंस इज डी गिवन है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, दैट इज एन कैप इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय मॉड एन. इस तरह से वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. देन जो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी दैट विल बी आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी. ये होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन. इफ नॉर्मल इज गिवन, उस नॉर्मल का हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड डिस्टेंस गिवन है तो देन आर डॉट एन इज इक्वल टू डी. तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ
प्लेन। नाउ प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन लेते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या कर रहे हैं कि जो वेक्टर n है यहाँ पर ले रहे हैं, लेट अस सपोज उसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, दैट इज एल एम एन, देन डायरेक्शन कोसाइन एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन और डिस्टेंस d गिवन है, देन इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन बाय एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, बट कब, व्हेन a vector unit vector to the normal to the plane is given and distance is given। सिंपली हम बोलेंगे कि नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है एंड डिस्टेंस गिवन है, देन these two equations are the equation of plane in vector form and Cartesian form। LMN क्या है, that is the direction ratio of unit vector।